एक जाने माने गुरु के शिष्य ने अपने जीवन के 14 साल ध्यान करने पर लगा दिया, जिससे कि उसे पानी पर चलने के गुण की प्राप्ति हो। 14 साल के बाद जब वो यह कर पाया तो वो दौड़कर अपने गुरुजी के पास इस खुशी को बांटने गया। उसने सोचा कि गुरु उसका गुणगान अपने बाकी शिष्यों के बीच करेंगे, मगर गुरुजी पर इस सफलता का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने अपने शिष्य से यह पूछा, तुम्हें इस सिद्धि से क्या प्राप्त हुआ है? अगर तुम्हें पानी पर सवारी ही करनी थी तो काफी कम दाम में नाव वाला तुम्हें नदी की दूसरी ओर पहुंचा देता। बेटा, तुम्हारा श्रम और मेहनत बेकार नहीं था, मगर तुम्हें अपना श्रम किसी और महत्वपूर्ण सिद्धि पर प्रयोग करना चाहिए था, जो केवल तुम्हारी ही नहीं मगर दूसरों का भी भला कर सके या किसी और को प्रेरित कर सके। यह जरूरी है कि तुम हमेशा अपना उद्देश्य खुद अपनी महिमा के लिए नहीं मगर दूसरों को प्रेरित और मार्ग दिखाने के लिए भी करो। गुरुजी की यह बात पूरे लाख टके की है। यह जरूरी है कि हम अपना श्रम और अपनी चाह के उद्देश्य से वाकिफ रहें। हम चाहें तो अपनी महिमा और प्रशंसा के लिए काफी कुछ करें, मगर वह महिमा और प्रसिद्धि केवल कुछ दिनों या कुछ सालों की ही तो बात है। मगर जो श्रम और मेहनत अगर हम दूसरों के चित्त और भले के लिए व्यतीत करें, उसका फल हमें, हमारे आसपास के लोगों, हमारी समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो सकता है। तो अब आप ही चुनिए, क्या आप आत्मलाभ पाना चाहते हैं या सार्वजनिक लाभ? याद रखें, जो दूसरों के हित के लिए भी प्रयास करते हैं वो प्रभु परमेश्वर की महिमा का कारण और उनके दिल का आनंद कहलाते हैं। तो कुछ भी करने से पहले कुछ समय निकालकर यह जरूर सोचिए कि क्या मेरे ऐसा करने से प्रभु परमेश्वर की महिमा होगी? क्या मेरे इस श्रम से दूसरों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा? ऐसा करने की कोशिश जरूर कीजिए।